एक कोई वेदांती गुरु है, बहुत मेधावी शिष्य उसके साथ रहता है, प्रखर प्रज्ञावान है वो, लेकिन उसके जीवन में एक क्लेश जैसा है, द्वंद्व बहुत है। तर्क करो, ध्यान करो, तर्क करो, ध्यान करो, चिंतन करो, विचार करो। एक दिन वो परेशान होकर वहां से भाग जाता है। मुझे निर्गुण नहीं चाहिए, मुझे सगुण परमात्मा की पूजा करनी है। और फिर सगुण साकार की पूजा करने वाली जो परंपरा है, वैष्णव परंपरा, ऐसे महापुरुष के पास जाकर वो जब पहुंचा तो कुछ दिनों में उसके चेहरे पर एक शांति, अहोभाव, आनंद की एक प्रसन्नता छा गई। उस ज्ञानी गुरु ने सोचा कि जरा देख के आऊं कि शिष्य कैसा है। जाके देखा तो वो शिष्य शांत एकांत में बैठकर आंखों में आंसू बाहर आए। बहुत आश्चर्य हुआ, इतना तर्क में जीने वाला साधक इतना प्रेम में विह्वल कैसे हो गया। उसके गुरु को पूछा और सांकेतिक स्थिति में और उस साकार पूजा करने वाले महापुरुष में उसमें कुछ बतासे डाल दिए। अब देखा जाए तो बाह्य दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक अवस्थाओं में बहुत अंतर हो गया है। वो सगुण साकार की पूजा करने वाला महापुरुष कहता है कि आपने इसको तर्क के स्तर पर बहुत बातें बताई है, लेकिन मैंने इसको रसानुभूति करा दी है। बुद्धि तर्क चाहती है, लेकिन हृदय रस चाहता है। जब तक रूप ध्यान का हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक मन पूर्ण रूपेण, गोस्वामी का सिद्धांत कहता है साधन की साधक साध्य वेद, बिना आधार के कोई यात्रा नहीं होती है। यात्रा के लिए कोई आधार चाहिए, प्रतीकात्मक साधन चाहिए। जिन्होंने पंचदशी को पढ़ा है, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि को पढ़ा है, कोई भी जो वास्तविक ज्ञानी होता है ना, वो किसी भी साधन की निंदा नहीं करेगा। लेकिन हां, साधनों के नाम पर कभी कभी हम लोग बहुत प्रमादी हो जाते हैं। और अनन्यता का मतलब यह नहीं है कि विवेक का गला घोंट के उसको मार दिया जाए। हमारा विवेक मूर्छित नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि गीता में भगवान ने ज्ञानी भक्त च में प्रिय कहा है। ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। भक्ति है, भक्ति को जब नारद जैसा मिलता है तब भक्ति शुरुआत होती है। तो ये कथाएं साधकों के लिए बहुत मार्गदर्शन करती हैं। जेठ का महीना, एक मित्र मंडली गंगा किनारे गई। उसमें से एक मित्र ऐसा था कि वो इन चीजों को नहीं मानता था। सब लोग गंगा में गोता लगाते थे, वो किनारे पर बैठा रहता था। जब गंगा दशहरे का समय आया, आज गंगा का प्राकट्योत्सव है, बहुत जन समूह आई, बहुत बड़ी भीड़ आई है। वो मित्र स्नान कर रहे थे, वो सीढ़ियों पर बैठा था। एक ऐसा भीड़ का रेला आया, वो सीधा गंगा में गिर गया। और जैसे ही गंगा में गिरा, उसको गंगा के पानी की जो शीतलता का अनुभव हुआ, अंदर से उसके जो पापों की निवृत्ति हुई, उसके पितरों की जो तृप्ति हुई, नहीं मानता था। उसके मित्र उसको कहने लगे, भैया 1.25 घंटा हो गया। कितने घंटे हो गए, अब तो बाहर निकलो।
तब उसके आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, मैं तो अज्ञानी था, मैं तो गंगा में स्नान नहीं करता था, लेकिन आपने अब तक क्यों नहीं बताया कि गंगा में इतनी शांति होती है। कल मुझे कोई कह रहा था कि 4.5 घंटे हो गए थे कथा करते करते, लेकिन फिर भी लोगों का मन नहीं हो रहा था कि मंडप से बाहर जाए। जो सुख पायो राम वचन में, सच में ना श्रोता कुछ करता है ना वक्ता कुछ करता है, लेकिन फिर भी दोनों को कितनी शांति मिलती है। जो भी इस परिसर में आके बैठ लेता है ना, उसके मन में एक सुकून होता है। हम कथा में बैठे हैं, उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। ये परमात्मा का दर है, यहाँ जो भी आता है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। थोड़ी भावनाओं को खाली रखिएगा, झोली अगर रिक्त होगी तो उसमें कुछ भरा जाएगा। अहंकार लेके मत बैठना। थोड़ा खिड़की खुली रखोगे ना तो कहीं से रोशनी आएगी, कहीं से सूर्य की किरण आएगी, तुम्हारे जीव और ईश्वर के भेद की निवृत्ति हो जाएगी, और इसी जन्म में तुम्हें वो परम अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी जिस अवस्था को पाने के लिए यति लोग साधना करके गिरी कंधराओं में बैठकर उपासना करते रहते हैं, इष्ट मंत्र का जप करते रहते हैं। वो अनिर्वचनीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप ग्रस्त में रहते हुए भी उस आनंद के अधिकारी हो। और फिर यहां अगर पूछा जाए कि राम अपने मुंह पर झूठन लगा के आंगन में किसके पास जाते थे? मेरे भाई बहन, भक्तों का परमात्मा को इतना ख्याल रहता है, इतना ध्यान रहता है ना। गीता को आपने पढ़ा होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वजाम्यहम्। कोई प्रतीक्षा कर रहा है, मैं तो यहां पा रहा हूं, लेकिन कोई प्रेमी जो प्रतीक्षा कर रहा है ना, और राम जी को वहां अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रामायण का एक प्रेमी कहता है, जब जब राम मनुज तन धरहि, तब तब मैं अयोध्या में जाके, जब जब परमात्मा का प्राकट्य होता है, मैं बाल चरित्र देखने के लिए अयोध्या में जाता हूं, और जो अजिर में आंगन में झूठन गिरती है वो उठा के खाता हूं। ऐसा कागभूषण, और कागभूषण जब परमात्मा की झूठन पाता है ना, तो उसको लगता है मैं कितना भाग्यशाली हूं कि परमात्मा ने मेरे को कोआ बनाया। अगर मेरे को बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनाया होता ना, तो मुझे यहां तक एंट्री नहीं मिलती। मैं कितना भाग्यशाली हूं। याद रखना मेरे भाई बहन, भक्ति करने वाला शिकायत नहीं करता है, स्वीकार करता है। वरना कई लोग पूरी जिंदगी शिकायतों से भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि भजन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा पर कोई एहसान कर रहे हैं। जिस दिन भजन समझ में आएगा ना, निहाल हो जाओगे मेरे भाई बहन। आंखों में और कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल आंसू बचेंगे, या फिर केवल अपने इष्ट की वो छवि बचेगी।